नमस्कार, मेरा नाम सज्जन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है, अब उन्हें अस्पताल की आवश्यकता है? डॉक्टर मीसा भारती का ये बयान है। मीसा भारती का बयान, हम तो कहते हैं कि मीसा भारती को पहले अपने पिताजी की चिंता ज़्यादा करनी चाहिए। और पिताजी की उम्र और उनकी बीमारी के वजह से उनकी हालात ऐसे हो गए हैं कि ये सब भाई बहन मिल करके अपने पिता को नज़रबंद करके रखे हैं। और ये लोग व्याकुलता में, हताशा में अटपटांग बातें ये लोग बोल रहे हैं मीडिया में। और ये लोग जो बातें कह रहे हैं मीडिया में, इससे तो साफ जाहिर हो गया है कि इन लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और ये मानसिक संतुलन इसलिए बिगड़ा है कि इन लोगों को भी अब आभास हो गया है कि बिहार में एक भी सीट इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को मिलने वाला नहीं है। विकास की बात तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिना सत्ता परिवर्तन के बिहार का विकास संभव नहीं है। अब तेजस्वी जी जरा अपने माता पिता के शासनकाल 15 साल गुजारे, बिहार पर लंबे समय शासन किया। बिहार को क्या दिया? जंगल राज। बिहार में अमन चैन शांति कुछ नहीं। लोग शाम के 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। रोजगार के नाम पर अपहरण उद्योग। याद करिए उस 2005 से पहले का 15 साल का शासनकाल। और आप रोजगार की बात करते हो। और बिहार के तस्वीर और तकदीर जो नीतीश कुमार जी ने बदला, आपको जनता समझ चुकी है। फिर ऐसी गलती नहीं करने वाली है, आपके झांसे में नहीं आने वाली है। आप जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। बिहार में आप एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बात कही है तेजस्वी प्रसाद यादव ने कि प्रधानमंत्री मोदी के पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान की उनको आवश्यकता है। ये किनका बयान था? तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी प्रसाद जी बड़ी मुश्किल से 8वीं और 9वीं की डिग्री लिए हैं। और दूसरे पर आरोप देखिए कैसा। एक देहात में एक कहावत है कि दाई के दाई अपन पोंछ के तोरा में लगाई। तो यही तेजस्वी जी हैं। खुद तो मैट्रिक पास किए नहीं, 8वीं 9वीं तक जाकर इनका खेला समाप्त हो जाता है, वो भी पिताजी के प्रभाव से किसी तरह से पास। लेकिन इनको तो अपने पिताजी के शरण में जाकर ज्ञान लेना चाहिए। ये तो उनसे ज्ञान लेने की बात छोड़िए, उनको तो नज़रबंद करके रखे हैं ये लोग। तो ज्ञान कहाँ से आएगा? और संघे साथी भी वैसा ही मिल गया है। तो जैसा संगत होगा वैसा विचार होगा। और मोदी जी ने तो देश का नाम पूरे दुनिया में ऊंचा किया है। एक लास्ट रिएक्शन लेना चाहेंगे आपसे। आप लोगों ने इस बार वर्चुअल मीटिंग में मैंने देखा पोस्टर में अब की बार 400 पार बीजेपी के तर्ज पे आप लोगों ने नारा दिया, लेकिन विपक्ष ये कह रही है 400 मजाक, 300 असंभव, 200 पार होना मुश्किल। जिस पार्टी का बिहार में पिछले चुनाव में यानी 2019 में खाता तक नहीं खुला था और एक सीट कांग्रेस को मिली थी 19 में बिहार में, और ऐसे गठबंधन के लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं तो मजाक लग रहा है, हास्यास्पद लग रहा है। और देश में जो मोदी जी ने काम किया, बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, उस काम की बदौलत बिहार में 40 की 40 सीट लेंगे और देश में 400 से पार जाएंगे। ये लोग देखते रह जाएंगे। आप सुन रहे थे जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम को। सत्ता के हुक्मरानों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी प्रिंस मिश्रा के साथ मैं सदन जी, पटना।